नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS के इस इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार के उस जिले के बारे में जो कि कनेक्ट होने वाला है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है, फायदा मिलने वाला है लोगों को। और किससे फायदा? जाम से एक तरीके से राहत जो है वो मिलने वाली है। सिर्फ जाम से नहीं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे जो कि उस जिले को मिलने वाले हैं। हम जानेंगे उस जिले के बारे में, हम जानेंगे बेनिफिट्स के बारे में, और जानेंगे कि ये जो टॉपिक है ये प्री और मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इस वीडियो में एक क्वेश्चन भी है इस वीडियो से रिलेटेड, और इसके अलावा इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आ रही हैं। न्यूज का आर्टिकल कह रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यहां पर आपको देखते ही इस आर्टिकल से पता लग जाएगा कि किस जिले की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, साल के आखिरी तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा बक्सर। तो हम बात कर रहे हैं उस जिले की जिसका जुड़ाव होने वाला है, तो वो जिला है बक्सर जिला। जाम से मिलेगी राहत। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि कौन सा ऐसा जिला है जो कि जुड़ने वाला है हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, वो हो जाएगा बक्सर जिला। वेरी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। अब जाम से राहत किस नेशनल हाईवे पे मिलने वाली है? तो नेशनल हाईवे कौन सा होगा? पटना बक्सर नेशनल हाईवे 922 इस पर लोगों को राहत मिलने वाली है। इसके अलावा इसका जो कंप्लीशन है वो कब तक निर्धारित किया गया है? 2025 में, इसी साल इसका जो कंप्लीशन है वो निर्धारित किया गया है कि जो प्रोजेक्ट है इसका अंत, इसका पूर्णता इसी साल हो जाएगी 2025 तक। तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत सारे इसके डिटेल्स भी हैं, वो भी कवर करेंगे अगली स्लाइड्स में, और इसके बाद में बेनिफिट्स को भी कवर करते हैं। चलिए अगला यहां पर देखिए, आर्टिकल का एक न्यूज का आर्टिकल है, उसी के यहां पर कुछ लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो देख लेते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लिंक हाईवे का निर्माण तेजी से चल रहा है। लिंक करने वाले, देखो पहली बात तो ये है कि बक्सर से लिंक कर देना है उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। ठीक है, उससे फायदे का मिलने हैं वाले, और इसके 2025 तक पूरा होने की संभावना है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन बनने में कुछ ऑब्स्टिकल्स भी सामने आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स मतलब कुछ बाधक ऐसे हैं जो कि यहां पर सामने आ रहे हैं। तो वो क्या है? बक्सर में गंगा नदी पर बना एकमात्र 2 लेन का पुल बाधा बनेगा। 2 लेन का पुल। देखिए, अब होता यह है कि अगर एक्सप्रेसवे से लिंकिंग हो गई बक्सर जिले की, ठीक है, आवागमन बढ़ जाएगा, गाड़ियां बहुत सारी आ जाएंगी। अब उसके बाद में आगे अगर पुल जो है वो 2 लेन का पुल है तो वहां पर कंजेशन बढ़ जाएगा, सीधी बात है। ठीक, क्योंकि अगर एक ही रास्ता है, अगर 2 रास्ते हैं, क्योंकि एक हो गया जाने वाला, एक हो गया आने वाला, 2 लेन का अगर पुल बना हुआ है, तो वहां पर क्या होगा? आवागमन जो अभी तक सुगमता से जा रहा था, बिकॉज जो आने वाली गाड़ियां थी उनकी संख्या कम थी, अब गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो वो जो पुल जो बना हुआ है या फिर 2 लेन का जो पुल बना हुआ है उसकी केटर करने की, इस ट्रैफिक को कवर करने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। तो ये एक तरीके से बाधा है, तो इस पे भी काम जारी है। जैसे यहाँ एक और 3 लेन जो है उसका पुल बनना है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है। तो पुल बनने में हमें पता है कि बिहार में पुल बनने में कितना समय लगता है, और पुल बनते बनते अगर उसमें भ्रष्टाचार हो गया तो उसकी उम्र कितनी होती है। तो यहां पर कुछ चीजें सामने आ रही हैं कि ये एक फ्लॉज है या फिर कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि हमें यहां पर कंजेशन, जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको, समस्या को इसका समाधान करने के लिए एक तरीके से बाधा का काम करने वाले हैं। 2 लेन का पुल है, 3 लेन का बनने के लिए बोला गया है, लेकिन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। चलिए अब आगे जरा बढ़ते हैं और जानते हैं इस एक लेन अपडेट के बारे में। कौन सा है? गाजीपुर बलिया और रिलीफगंज। गाजीपुर बलिया और रिलीफगंज आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। इसके बारे में कुछ अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे 31 के गाजीपुर बलिया रिलीफगंज खंड पर 4 लेन का राजमार्ग का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। ठीक है, ये 4 लेन का है। बेसिकली हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है, उनका एक तरीके से ये प्लान ही है कि हर दिन ऐसा ना हो कि रोड्स का निर्माण पूरे भारत देश में ना हो। हर दिन उनका जो एवरेज लेंथ है जो कि पर डे होती है रोड कंस्ट्रक्शन की, इट इज मोर देन 30 किलोमीटर्स, है ना, अराउंड 30 किलोमीटर या फिर लगभग 30 किलोमीटर के आसपास मिलती है पूरे देश में। हर दिन ऐसा कभी नहीं होता, और इससे ज्यादा ही होता है। मैं एवरेज बता रहा हूं, मोस्टली ऐसा होता है कि इससे ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से उसी दिशा में यहाँ पर एक 4 लेन का हाईवे है, वो भी बनाया जा रहा है गाजीपुर बलिया रिबलगंज में। इस महत्वपूर्ण परियोजना में बक्सर के, क्यों मैं इसको बताया? क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ है बक्सर का एक लिंक। बक्सर के निकट करीमुद्दीन से भरौली तक 17.270 किलोमीटर लंबा,
4 लेन का विस्तार राजमार्ग भी इसी में शामिल है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं बक्सर के पास में है ये चीज, ठीक है। बक्सर के पास में करीमुद्दीन से भरौली तक 17.270 किलोमीटर लंबा 4 लेन का विस्तार राजमार्ग शामिल है। इसके निर्माण से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण शहरों की बक्सर और पटना से दूरी जो है वो 16 से 17 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक तरीके से हमारे फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, भौतिक अवसंरचना इसमें हेल्प करने वाला है, ठीक है। ये होगी लोकल न्यूज, ठीक है। ये लोकल न्यूज मैंने आज क्यों कवर करी है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन भी आ चुका था हमारे बीपीएससी एग्जामिनेशन में, बीपीएससी के मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण शहरों की बक्सर और पटना से दूरी करीबन 16 से 17 किलोमीटर कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में। जो प्रोजेक्ट है ये वाला बक्सर से जुड़ने के लिए, इसकी कुछ डिटेल्स हैं और वो डिटेल्स ये हैं कि निर्माण शुरू हुआ था 1 जून 2023 में। इसका निर्माण पूरी होने की जो तिथि है वो 14 जून 2025, इसी साल 14 जून को 2025 को ये जो निर्माण है वो एंड होने की तिथि है, लेकिन अगर एक्सटेंड होता है तो इसी साल ही ओवर कर लेना है बेसिकली, ठीक है। बक्सर का जो स्पर है, जो लेंथ है, उसकी लंबाई कितनी है, 17.270, जो कि मैंने इससे पहले भी बताया आपको। टोटल कैपिटल कॉस्ट कितना लगा है, 617.88 करोड़। अमाउंट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इतने किलोमीटर लंबाई के लिए अगर देखते हैं तो अमाउंट ज्यादा है, लेकिन हम ये गेस कर सकते हैं अभी कि अगर इतना अमाउंट लगाया जा रहा है तो एक बेस्ट क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बन के खड़ा हो जाएगा। 617.88 करोड़ रुपए यहां पे लगेंगे और 316.56 करोड़ रुपए यहां पर अभी तक लग चुके हैं, आवंटित हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स। अब जरा इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स जो कि आपको यहां पर मेंस में पूछे जा सकते हैं, किसी भी लोकल एरिया के अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है तो उससे फायदे क्या होने वाले हैं। जैसे पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी एंड रिड्यूस्ड ट्रैवल टाइम, ठीक है। इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी, देखिए यहां पर क्या है, छोटे शहरों से, छोटे इलाकों से बड़े इलाकों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बन पा रही है। इसके अलावा रिड्यूस ट्रैवल टाइम, अगर आपको यूपी से आना है बिहार की तरफ, अगर आपको बिहार से जाना है यूपी की तरफ, तो जो ट्रैवल टाइम होगा वो कम हो पाएगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक हब, ठीक है, जितने भी हमारे इकोनॉमिक हब्स हैं उनसे कनेक्टिविटी अगर करनी है तो वो भी यहां पर हो जाने वाली है। ये जो बन रहा है हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी करने के लिए, इससे होगा क्या, इससे जो एक्सप्रेसवेज का जो पार्ट है वो इकोनॉमिक हब से कनेक्टिविटी के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्लियर बात है। चलिए, तो इसके अलावा अगला पॉइंट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रैवल एफिशिएंसी। मैंने एफिशिएंसी की बात कर ली, यहां पे समय से ही जुड़ा हुआ पॉइंट होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, जैसे आर्थिक विकास का मतलब है छोटे छोटे व्यवसाय, अगर व्यवसायी लोग अपने प्रोडक्ट जो बने हुए हैं उनको अगर लेके किसी दूर दराज के इलाकों में जहां पर उसकी डिमांड ज्यादा हो सकती है, जहां पर उससे प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है, वहां पर जा सकते हैं, तो आर्थिक विकास उन लोगों का होगा और अल्टीमेटली हमारे बिहार राज्य का होगा, ठीक है। तो यहां पर सब चीजें कनेक्टेड है। इसके अलावा स्मॉल बिजनेस हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट आता है रियल एस्टेट का, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी ऐसा होता है कि कोई भी रोड डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस जगह पे आसपास की जमीन के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो अगर यहां पर ये चीज बनेगी तो डेफिनेटली जमीन के रेट्स बढ़ जाएंगे, रियल एस्टेट जो बिजनेस होता है वो भी यहां पर फ्लोरिश करेगा, वो यहां पर बढ़ावा उसका मिल पाएगा, ठीक बात है। इसके अलावा आता है लॉजिस्टिक्स की जो हब्स बनते हैं, लॉजिस्टिक्स हब्स और इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स हब्स एंड इंडस्ट्रीज, इनको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें अल्टीमेटली आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, फोस्टर करती हैं। क्लियर बात है। तो यहां पर हमें डायमेंशंस जो हैं वो बताने पड़ेंगे। रियल एस्टेट बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े चीजों पे ही, स्मॉल बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। ये भी लॉजिस्टिक्स हब्स जो है वो बन पाएंगे, सामान जो है कंटेनर्स का वो आ पाएगा, यहाँ पर लॉजिस्टिक्स हब्स बन पाएंगे, आसपास का एरिया भी डेवलप होता है उससे, और साथ साथ ये इंडस्ट्रीज भी कई सारी लग पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बूस्ट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलेगा, साथ में जो हमारे ये एग्रीकल्चर है, कृषि, उसको भी मिलेगा। कैसे?
कृषि को बढ़ावा ऐसे मिलता है कि अगर कोई भी एरिया है वहां पर जो भी प्रोडक्ट निकल के आता है, जैसे खेत है, खेत से किसी भी फसल तैयार हो चुकी है, आप कट के उसको मार्केट में ले जाना है, मंडी में ले जाना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी ट्रक से उसको बाहर ले जाना है, किसी और स्टेट में सेल करने के लिए ले जाना है, बिकॉज यू आर फ्री टू सेल, तो उसके लिए भी ये जो हाईवेज होते हैं, ये जो एक्सप्रेसवेज होते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। कृषि के साथ में इसको जोड़ सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से इसको जोड़ सकते हैं, किसानों की आय से इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है पर्यटन और सांस्कृतिक संवर्धन। पर्यटन भी जरूरी है, पर्यटन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, लोग यहाँ पर आ पाएंगे अन्य राज्यों से, ठीक है, स्टेट से यहाँ पर लोग आ पाएंगे। हमें पता है कि यहाँ पर घाट हैं, ठीक है, घाट्स हैं, और घाट्स के आसपास लोग अपना रिलीजियस टूरिज्म भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन भी यहाँ पर हो सकता है, धार्मिक पर्यटन इससे लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा एक वर्ड आता है इको टूरिज्म, इको टूरिज्म, है ना, इसको भी बढ़ावा मिल सकता है। तो हर चीज को, हर डायमेंशंस को यहाँ पे लेके चलना है आपको। सोशल डेवलपमेंट एज वेल एज अर्बन एक्सपेंशन, शहरी विकास हो पाएगा डेफिनेटली। स्ट्रेंथनिंग द रीजनल इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्षेत्रीय एकीकरण। आसपास के ऐसे इलाके जहां, जो कि दूर दराज के इलाके थे, जहां की अर्थव्यवस्था, जहां की सामाजिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं थी, उतनी अच्छी नहीं थी, जब ऐसा होगा कि कनेक्टिविटी बनेगी तो वहां पर एकीकरण, जो क्षेत्रीय एकीकरण होता है, बिहार का क्षेत्रीय एकीकरण है, वो भी हो पाएगा। जो कनेक्टिविटी होती है वो इन सब चीजों को क्या करती है, इंप्रूव करती है। तो ये हो गए हमारे बेनिफिट्स, ये सारे हमारे क्या है, बेनिफिट्स हैं, जो कि आपको यहां पर इस कनेक्टिविटी से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं, इसी चीज से जुड़ा हुआ, इसी तरीके के टॉपिक से जुड़ा हुआ एक 2016 में बीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था। व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट। तो यहां पर ऐसे जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, आज का जो न्यूज का टॉपिक है, इस तरीके से आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। रीजनल डेवलपमेंट, हाउ फार रीजनल प्लानिंग हैज बीन सक्सेसफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार, डिस्कस, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बिहार के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय नियोजन किस हद तक सफल रहा है, चर्चा करें। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे सेंड करना है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, फॉर द इवैल्यूएशन पार्ट। लिखे, भेजिए। मेंस में कैसे आंसर लिखा जाता है मैं उसको इवैल्यूएट करके आपको भेजूंगा। आपका जो एक मेंस की आंसर राइटिंग होती है वो इंप्रूव हो पाएगी और आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे, पहली बात तो, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आ चुका है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज रिलेवेंट विद द पीपीएससी एग्जामिनेशंस। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं, वो है हमारा आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा पिछले बिहार की खबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा वो मैं बता देता हूं, इसके बाद में आज का क्वेश्चन देते हैं। बिहार बिकेम द सेकंड स्टेट टू इंस्टीट्यूट राइट टू सर्विसेज एक्ट, बट विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट, पहला राज्य ऐसा कौन सा था जिसने लोक सेवा का जो अधिकार है अधिनियम वो बनाया था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दिया था पिछले वीडियो में। आप सभी लोगों ने अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो जरूर देखिएगा। उसका आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है सबसे पहले उसने लोक सेवा का जो अधिनियम है वो उसने बनाया था। इसके बाद में आया बिहार, उसके बाद में अन्य राज्यों ने भी इस तरीके के अधिनियम बनाए। चलिए ये हो गया पिछला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट रोड लेंथ पर लाख पॉपुलेशन, प्रति लाख पॉपुलेशन जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई सबसे अधिक बिहार के किस जिले में आपको मिलती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, पटना, शिवहर, दरभंगा और जमुई। तो आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। फाउंडेशन निश्चय बैच 12 की बात कर लेते हैं, जिसमें कि अभी भी एडमिशंस जो हैं वो जारी हैं। अगर आपको लगता है कि आपको स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, बीपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप हमारे फाउंडेशन निश्चय बैच 12 में एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारा फाउंडेशन, ये जो निश्चय बैच है, निश्चय सीरीज का आखिरी बैच है और इसमें एडमिशन कब तक चल रहे हैं, 4 तारीख तक चल रहे हैं। 4 मई तक ही इसमें एडमिशन होगा, उसके बाद में एडमिशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले इस बैच में एडमिशन आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा कोड लगाना है, AKS लाइव कोड जो आपको लगाना है, जो कि आपको इस वीडियो में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, AKS लाइव कोड आ जाएगा अभी। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हमारे सारे कोर्सेज पर। AKS लाइव, ठीक है, AKS लाइव, AKS LIVE ये लगा दीजिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इस कोर्स के फीचर्स क्या हैं वो जल्दी से जान लेते हैं।
करीबन 1100 के से 1200 के बीच में जो घंटे हैं, इतने घंटे के आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं। लाइव लेक्चर्स जिसमें आप लोग फैकल्टी मेंबर्स से बात कर सकते हो, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और उनका आंसर जो है वो मिलेगा भी आपको उसी समय पे इंस्टेंटली। ये वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ऐप पर मिल जाते हैं 2 सालों के लिए, क्योंकि इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की आपको मिलती है। अनलिमिटेड टाइम्स यू कैन वॉच दीज वीडियोस। इसके अलावा मेंटरशिप का एक फीचर है जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी IQ के मेंटर्स बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड हैं और वो जानते हैं कि कहां पर आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो मेंटर्स का से भी सहायता मिलेगी। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो मेरी भी हेल्प आपको मिल पाएगी, मेरी भी मेंटरशिप आपको मिल पाएगी। इसके अलावा डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर है। एवरी डे यू विल बी गिवन 1 क्वेश्चन, उसका आंसर आप लिख के भेजेंगे। इवैल्यूएशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी, आपको इंप्रूवमेंट जो होगा वो आपकी मेंस आंसर राइटिंग में हो पाएगा। टेस्ट सीरीज इसमें मिलती है आपको, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जिसमें कि सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट दोनों तरीके के मिलते हैं, वो भी नए पैटर्न पर। और इसके अलावा आपको कंटेंट भी मिल रहा होता है जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलता है। साथ में इस बैच में आपको एनसीईआरटी का जो एक रिकॉर्डेड कोर्स है 6th क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी का, वो आपको इसमें मिल रहा है फ्री मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अभी क्या है कि बाद में अगर आप अलग से लेते हो तो वो आपको पे करना पड़ेगा। यहां पर निश्चय बैच 12 में इट इज फ्री। और लास्ट एक सबसे बड़ा ऑफर है वो ये है कि अगर आपका फाउंडेशन निश्चय बैच 12 अगर आपने ले लिया है, आपने एग्जाम दिया, इसके बाद में प्री और मेंस आपका निकल गया, तो आपका जितना भी अमाउंट है वो 100% उसका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फीचर है। 0 अमाउंट में आपकी तैयारी होगी और आपका इंटरव्यू भी प्रोसेस जो है वो भी हम लोग आपको काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिसाइड कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप लिंक्स अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो है, आप अपना लिंक जो है वो क्लिक कर सकते हैं अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, और उसको जाके वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। डिस्कशन ग्रुप है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, एंड दिस इज माय ईमेल आईडी, जहां पर आप मुझे क्वेश्चन का आंसर लिख के भेज सकते हैं फॉर द इवैल्यूएशन पार्ट। और मुझसे कुछ कनेक्ट भी करना है आप लोगों को, कुछ पूछना भी है तो वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार की खबर में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।